नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 82 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए जानकारी के साथ। झारखंड में जनगणना का कार्य 16 मई से शुरू हो चुका है। 1 मई से 15 मई तक स्वगणना का समय था जो अब समाप्त हो चुका है। अब वास्तविक गणना जो है वो 16 मई से शुरू हो चुकी है। बहुत सारे शिक्षक मित्र को लॉगिन करने में समस्या आ रही है। कोई यूजर आईडी किसी का काम नहीं कर रहा है, तो कोई पासवर्ड भूल गए हैं, बार बार पासवर्ड डाल रहे हैं और उनका लॉक कर दिया गया है। तो ये सभी समस्याएं आ रही है। बहुत सारे मित्रों का मैसेज आया, बहुत सारों का फ़ोन आया, तो एक एक करके बताने से बढ़िया मैंने समझा कि एक वीडियो ही बना दिया जाए जिससे सभी को सहूलियत हो जाए। तो ये एक मैसेज को आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है सेंसेक्स अकाउंट लॉक्ड यूजर। मैं इनका लॉक कर दिया। मैसेज क्या दिया गया है, तो यहाँ मैसेज में दिया गया है कि योर अकाउंट इन CMMS हैज़ बीन लॉक्ड ड्यू टू 5 अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट। मतलब 5 बार इन्होंने गलत पासवर्ड या यूजर आईडी डाला होगा, जिसके कारण इसको लॉक कर दिया। 2-3 बार डालने के बाद आपको फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर पुनः प्रयास कर सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो दिए गए स्टेप का पालन करके आप आसानी पूर्वक लॉगिन कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले हमको यदि पासवर्ड डालने के बाद भी नहीं हो रहा है या पासवर्ड भूल गए हैं, चाहे यूजर आईडी हो या फिर पासवर्ड हो, दोनों में से कोई भी भूल गए हैं, तो हम लोग उसको वापस कैसे पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में चले जाना है और वहाँ लिख कर सर्च करना है सेंसेक्स 2027 है। इसको लिख कर आप जब सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ सेंसस ऑफ इंडिया, होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ एनुमरेशन दिया हुआ है। इसी में हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है वो तीसरा नंबर में, यदि ये आपका डेस्कटॉप मोड में मोबाइल किया हुआ है तब इस तरह दिखेगा, न तो फिर ये तीसरा नंबर पे दिखेगा। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये जो दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये एक तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि दिस लिंक विल टेकन यू टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। मतलब ये आपको दूसरे वेबसाइट पर ले जाएगा। आपको बस ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूजर आईडी यदि भूल गए हैं या यूजर आईडी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे वापस पाएंगे। तो यूजर आईडी के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए यूजर आईडी भरने बोल रहा है और यहाँ पर कैप्चा भरने बोल रहा है। तो यहाँ पर आप नीचे थोड़ा देखिएगा तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा फॉरगेट यूज़र आईडी। फॉरगेट यूज़र आईडी पे आपको क्लिक कर देना है यदि आपको यूज़र आईडी चाहिए तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में हम लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फॉरगेट यूज़र आईडी। यहाँ आपका मोबाइल नंबर डाला हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है और ये कैप्चा जो देख रहे हैं इसको देख देख के यहाँ पर भर देना है। भरने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिलेगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ भर देना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जब आप वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। सक्सेस, योर यूजर आईडी हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब जनगणना के लिए जो आप मोबाइल नंबर दिए थे, रजिस्टर करवाए थे, उस पर आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा इस तरह का मैसेज आया है और ये जो मैसेज आएगा RGICN करके आएगा। ये वास्तविक है। बहुत सारे फॉल्स मैसेज भी आ सकते हैं लेकिन इसमें RGI लिखा जरूर रहेगा। इसमें देखिए मैसेज में मेरा क्या आया है, तो मैसेज में मेरा यहाँ पर है सो यूज़र आईडी दे दिया गया। योर यूज़र आईडी इज, यहाँ मैंने मिटा दिया है,
ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा ये मेरा यूजर आईडी है। हमको यूजर आईडी अब पता चल गया। अब हमको पासवर्ड जानना है। तो पासवर्ड जानने के लिए हम लोग फिर से शुरू से वही प्रोसेस करेंगे जो मैंने यहाँ बताया था। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंसस ऑफ इंडिया पर क्लिक करना है, होम ऑफ गवर्नमेंट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है तीसरा नंबर जो है CMMS, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, पॉपअप आएगा और आपको फिर दूसरी जगह ले जाएगा। यहाँ पॉपअप आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके लिखा हुआ है। ओके पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब यूज़र आईडी आपको पता चल गया है। यूज़र आईडी जो है वहाँ यहाँ पर भर देना है। उसके बाद कैप्चा को यहाँ पर देख के भर देना है। जब आप देख के भर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस, मतलब यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डाल देना है। यहाँ पर यूज़र आईडी डालना है, ये कैप्चा को देख के यहाँ भरना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जब आप वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना OTP डाल देना है। OTP यहाँ पर OTP डाल के यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ आपका यूज़र आईडी लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर पासवर्ड आपको डालने बोलेगा। लेकिन आप तो पासवर्ड भूल चुके हैं या आपको पता नहीं है या गलत बार बार पासवर्ड आ रहा है, डालने बाद लॉक कर दिया है, तो वैसी स्थिति में आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन यहाँ लिखा मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ आपका यूज़र आईडी लिखा मिलेगा और यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। तो बनाने का क्या क्या नियम है, तो इसमें हमको टोटल कितना 8 कैरेक्टर चाहिए। 8 कैरेक्टर में सबसे पहला जो लेटर होगा वो आपका कैपिटल, मतलब 8 में कोई भी एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। फिर आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए, मान लीजिए स्मॉल लेटर लिख दिए। उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे हैश दे दिए। उसके बाद आपको 1 2 3 या कुछ दे देना है, तो मैंने डाल दिया 32। अब गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ज़्यादा हो गया, 9 कैरेक्टर हो गया तो ठीक है, ये पासवर्ड मेरा काम कर जाएगा। सेम ये पासवर्ड को यहाँ डालेंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ भी डाल देंगे। टोटल 8 कैरेक्टर का जब हो जाएगा, या 8 से ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुल दिखाएगा कि आपने सक्सेसफुल पासवर्ड बना लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो आपके मोबाइल में जो ऐप है HLO ऐप, उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर आपको सेंसस 2027 हॉस्ट लिस्टिंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये अब वास्तविक जनगणना के लिए है। इसी के नीचे आपको मिलेगा सेंसस 2027 हॉस्ट लिस्टिंग ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग ऐप को अब नहीं करना है, ये ट्रेनिंग भर ही काम करता था। ये जो है वास्तविक है सेंसस 2027 हॉस्ट लिस्टिंग, इसको आपको फिर से डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी डालना है। यहाँ पर ये कैप्चा जो देख रहे हैं इसको यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फिर क्या आएगा, OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद फिर आपको पासवर्ड पूछेगा। जब OTP आप डाल दीजिएगा जो आपके मोबाइल पर आएगा, डालने के बाद जो अभी आपने नया पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आप जो पासवर्ड डालिएगा, इस आँख को क्लिक करके आप देख सकते हैं आपने जो बनाया था वही डाल रहे हैं कि गलत डला रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ये सबमिट बटन पर। जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर फिर आपको लैंग्वेज पूछेगा। लैंग्वेज में आपको चेंज लैंग्वेज करना है। जैसे ये डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश में रहेगा, आपको अगर हिंदी में सहूलियत होगी तो आप चेंज लैंग्वेज कर सकते हैं। चेंज लैंग्वेज जब कीजिएगा तो एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा और यहाँ पर आपको दूसरा या तीसरा नंबर में हिंदी लिखा हुआ मिलेगा। उसको आप जब क्लिक कीजिएगा तो ये हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म कर देना है।
कंफर्म करके फिर उसको क्या करना है, फिर आपको पिन सेट करने बोलेगा। 4 डिजिट का कोई पिन सेट कीजिए। तो मैंने 4 डिजिट का यहाँ पिन सेट करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसका फिर कंफर्म करने बोलेगा, कंफर्म कीजिए कि यही पिन रखना है, तो फिर यही चीज़ लिख के फिर इसको सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेरा HLO ऐप खुल जाएगा। HLO ऐप में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको HLB मानचित्र को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप मानचित्र डाउनलोड करके नजरी नक्शा आसानी पूर्वक बना सकते हैं। और नजरी नक्शा हम लोग 2 मिनट में कैसे बनाएंगे, उस पर मैंने वीडियो बनाया है कि जिमनी से हम लोग 2 मिनट में नजरी नक्शा कैसे बनाएंगे। उसका आपको एक फॉर्मेट आ जाएगा, उस फॉर्मेट को आप लोग को प्रिंट निकाल लेना है और बस फील्ड में घूमकर वहाँ केवल आपको घर को ड्रॉ कर देना है उसमें। और उसके बाद जब रफ करने के बाद फिर आपको फाइनल जो आपको फॉर्म मिला है बड़ा सा, उसमें आपको नजरी नक्शा 2 प्रति में बनाना है। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा और उपयोगी भी हो जाएगा, क्योंकि अगर यदि आपका नहीं HLB ऐप खुल रहा है तो इस तरह आप फॉरगेट पासवर्ड करके आसानी से इसको खोल सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।